यदि हम इस घटना को शुरू से देखें तो हमें इसकी शुरुआत गांधारी के विवाह से होती नजर आती है। दरअसल कुंडली में गांधारी के विधवा होने की भविष्यवाणी की गई। इसे टालने के लिए उसके परिवार ने प्रतीकात्मक रूप से उसका विवाह एक बकरी से कर दिया। जब अंधे राजा धृतराष्ट्र की ओर से गांधारी के लिए प्रस्ताव आया तो शकुनी ने नाराजगी जाहिर की। उसे गांधारी द्वारा धृतराष्ट्र से विवाह पर नाराजगी थी। उसकी आपत्तियों के बावजूद गांधारी ने विवाह किया। बाद में धृतराष्ट्र को ये पता लग गया कि गांधारी की पहली शादी एक बकरे से हुई थी। इस बात ने धृतराष्ट्र और पांडु दोनों को क्रोधित कर दिया, क्योंकि वो इस बात से अनजान थे कि गांधारी तकनीकी रूप से विधवा थी। प्रतिशोध में उन्होंने गांधारी के पुरुष परिवार के सदस्यों को कैद कर लिया, जिसमें उसके पिता और सभी भाई शामिल थे। धृतराष्ट्र उनको कैद में ही मारना चाहता था, इसलिए सभी को पूरे दिन के लिए केवल एक मुट्ठी चावल खाने के लिए दिया जाता था, जिससे सभी मर गए और शकुनी ही जिंदा रहा। जब सुबाला मर रहे थे तो उन्होंने शकुनी को कौरवों से उनके परिवार की पीड़ा का बदला लेने का निर्देश दिया। उन्होंने शकुनी से कहा कि वह उनकी हड्डियों का उपयोग करके ऐसा शक्तिशाली उपकरण बनाए जिससे कुरु वंश नष्ट हो सके। इसी के चलते शकुनी ने अपने पिता की हड्डियों से जादुई पासों की एक जोड़ी बनाई, जिसके बारे में कहा जाता था कि यह हमेशा भाग्य के खेल में उसके लिए अनुकूल परिणाम देता था। ये पासे शकुनी की चालाकी और धोखेबाज प्रकृति के प्रतीक बन गए। शकुनी ने अपनी चालाकी भरी ज़बान के जरिए दुर्योधन को खुश किया। हालांकि उसका लक्ष्य धृतराष्ट्र और उसके 100 बेटों का विनाश करना था, ताकि उसे अपने पिता और भाई की मौत का बदला मिल सके।